मिला भी हो? ये सभी वचन हम सभी को पता है, हम सभी पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन जो है हमारे जीवन में, हालेलुया, एक एक वचन जो है हमारे जीवन में अलग तरीके से बात करता है। हालेलुया। हर एक के जीवन से प्रभु क्या करता है, एक ही वचन अलग अलग तरीके से बात करता है। आपके जीवन में जो आशीष चाहिए, एक ही वचन वो आशीष आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। तो आइए हम भजन संगीता को यहाँ पर मैं पहले वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया। ये वचन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन हमें जो है हर दिन चाहिए वचन। हालेलुया। हर दिन हमें विश्वास करना चाहिए कि मुझे कुछ भी गति नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये वचन ही क्या करता है, हमें स्टैंड करता है, हमें खड़ा करता है। कभी कभी क्या होता है, कितने भी हम पुराने विश्वासी हो, हम क्या करते हैं, गिर जाते हैं, है कि नहीं, समस्याओं से गिर जाते हैं। प्रभु का वचन कभी कभी क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वचन हमें क्या करता है, हमें याद दिलाता है। प्रभु ने बाइबल इसलिए दिया है कि ताकि हम इसे हमेशा याद करें, वचनों को याद करें। हालेलुया। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी समस्या आ जाता है तो हम वचनों को बोलना भूल जाते हैं, वचन पे क्या करते हैं, मनन नहीं करते। कभी कभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये वचन फिर से हमें याद दिलाता है कि यहोवा हमारा चरवाहा। प्रभु हमें क्या कहता है, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो हम देखते कि हालेलुया, तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन, दूसरा वचन क्या कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। मैं जब बस में जाता हूँ ना, तो ये वचन को मैं पढ़ता हूँ, तो ये वचन से मुझे रोज आनंद मिलता है। क्या मिलता है, रोज आनंद मिलता है। जब मनुष्य के शब्दों से आनंद से ज्यादा मनुष्य, हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी को उत्साहित करते हैं, उससे भी ज्यादा ये वचन हमें क्या करता है, मुझे उत्साहित करता है, मुझे क्या करता है, मुझे प्रमोट करता है, मुझे बढ़ाता है ये वचन। हालेलुया। ये वचन मुझे स्टैंड करता है। कभी कभी क्या होता है, अच्छे से चलते वक्त हम कभी खड्डे आते तो हम गिर जाते हैं। हालेलुया। तो ये वचन मुझे, जब मैं पढ़ता हूँ बस में, तो ये वचन मुझे क्या करता है, उत्साहित करता है। देख तेरे जीवन में मैं ये काम कर रहा हूँ, देख ये वचन के जरिए मैं तेरे जीवन में ऐसे आशीष को लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। वो मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है, बिठाता है। हालेलुया। जितने भी समस्या है, कितने भी परेशानियां है, तो प्रभु का वचन हमें क्या करता है, मैं तुझे अच्छी जगह पे बिठाऊंगा। हालेलुया। अच्छी आशीषों को दूंगा, अच्छी बरकतों को दूंगा। ये प्रभु का क्या है, वादा है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का हमसे वादा है, और प्रभु ने हमें आशीष किया है ताकि वो खुद कंगाल बना, हमें क्या बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए। हमें आत्मा में, शरीर में धनवान बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया है, हमारे लिए कंगाल बना। हालेलुया। हमारे लिए वो कोड़े खाया, हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ा। हालेलुया। हमारे लिए। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ, सारी प्रशंसा मैं प्रभु को देता हूँ। वचनों को मैं कहता हूँ कि रोज आप लोग पढ़ो। हालेलुया। 23वां जो गीत है, आप लोग रोज पढ़ो और इस पर विश्वास करो। हालेलुया। और इस पर मनन करो। ये वचन आपके जीवन में हर दिन नया लेकर आएगा। हालेलुया। ये वचन एक कुएं के समान है, जितना भी हम पानी निकालेंगे उतना कम नहीं होगा। हालेलुया। एक ही वचन आपके जीवन में नया नया तरीके से बात करेगा। हालेलुया। एक ही वचन आपके जीवन में एक नया नया तरीके से आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। इस समय परमेश्वर का दास का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम तालियों के साथ में इनका स्वागत करेंगे। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. सभी को जय मसीह। क्या मैं प्रेज द लॉर्ड सुन सकता हूँ? जय मसीह। पड़ोसी को प्रेज द लॉर्ड बोलिए, जय मसीह बोलिए उनको, ना कम से कम 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को बोलिए। मैन हालेलुया। थोड़ी सी दिक्कत है आज हमारे बीच में, थोड़ा से, क्योंकि लोड नहीं ले रहा है पावर, आज अचानक हुआ है, बट काम चल रहे, इलेक्ट्रिशियन लोग काम कर रहे हैं। तो आप बीच में ये बोलते ना, प्रॉब्लमेटिक मत हो जाओ। हालेलुया। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन। तो अपना काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम स्टॉप नहीं करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए, उस उद्देश्य को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी। आज जैसे दूसरा सप्ताह हमारा इस हीलिंग मीटिंग्स में, चंगाई की सभा में आपने हमें लेकर आए पिताजी। प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आज विश्वास करते हैं कि आपकी मौजूदगी हमारे मध्य है। और प्रभु जी, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य चंगा नहीं करता, लेकिन करने वाला आप है परमेश्वर। और बड़ी आशा के साथ हम जो बीमार में आए हैं, हम जो तकलीफ में आए हैं, और बड़ी आशा के साथ आए हैं और विश्वास करते हैं कि तेरी चंगाई हम सभी को छू जाएगी और तेरा सामर्थ हम सभी को छू जाएगी पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। सारी बातों में आप नियंत्रण ले, इस जगह पर आप नियंत्रण ले। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया, आमीन। प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को आप परमेश्वर के एक वचन को सीखेंगे मेरे प्यारो, है ना। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी क्वालिटी है, विशेषताएं है, गुण है ना। आज उसी गुण में से, उसी विशेषताओं में से, उसी क्वालिटी में से एक क्वालिटी के ऊपर हम आज क्या करने वाले, अध्ययन करने वाले अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम एक कैरेक्टर, एक चारित्र, एक गुण, एक क्वालिटी, एक विशेषता के ऊपर आज हम मनन करेंगे कि एक क्वालिटी क्या है यीशु मसीह के अंदर। वो एक, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक जो क्वालिटी है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। वो क्वालिटी है कंपैशन। बोलिए कंपैशन। हिंदी में बोलते हैं तरस। बोलिए तरस। प्रभु यीशु मसीह तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी व्यक्ति को देखते थे, है ना, जब भी किसी लोगों को देखते थे तो लोगों को तरस भरी दृष्टि से देखते थे। उनकी आंखें तरस भरी आंखें थी कि लोगों को जब भी देखते थे तो तरस आता था उनको। खासकर उन लोगों को देखकर तरस आता जो लोगों को आत्मिक चीज की जरूरत है, जो लोगों को आत्मिक चीजों की आवश्यकता है। उन लोगों को देखकर परमेश्वर को तरस आता था। साथ ही साथ जिन लोगों को भौतिक चीज की, फिजिकल नीड्स, फिजिकल चीज, भौतिक चीज की आवश्यकता है, तो उन लोगों को भी देखकर प्रभु यीशु मसीह को क्या आता था, तरस आता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब भी व्यक्ति को देखता, खासकर उन लोगों को जिसको शारीरिक चीज की जरूरत है, जिसको आत्मिक चीज की जरूरत है, दोनों व्यक्ति को जब भी देखता था और यीशु मसीह के अंदर क्या आता था, तरस आता था। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। सुन रहे कलीसिया, बोले हालेलुया। तो यीशु मसीह जब भी व्यक्ति को देखता था तो उनको क्या आता था, तरस आता था। आज हम एक ही ऐसे बाइबल के अंदर से कुछ वचनों को देखेंगे और इस वचनों के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। मेरे साथ में आप मत्ती की किताब 9वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 में हम जाएंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय में हम देखते हैं और 9 वचन से लेके 13 वचन तक हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे नहीं फिलहाल। मत्ती 9वां अध्याय 9 वचन से लेके 13वां वचन की ओर हम गौर करेंगे। मेरे प्यारों, जब हम मत्ती 9वां अध्याय को देखते हैं तो इस किताब के अंदर, इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यीशु मसीह का टकराव हो रहा है। किसके साथ टकराव हो रहा है? यीशु मसीह का टकराव फरीसियों के साथ हो रहा है। अक्सर देयर वाज ए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद जीसस, है ना। फरीसियों लोगों का हमेशा एक टकराव होता था यीशु मसीह के साथ। वे भिड़ते थे यीशु मसीह के साथ, वाद विवाद करते थे, और यीशु मसीह अक्सर फरीसियों के टकराव से घिरे रहते थे, है ना। पूरे बाइबल को खंगोलोगे तो बाइबल के अंदर नए करार में हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह हमेशा फरीसी के साथ टकराव होता था, उनका वाद विवाद होता। मेरे प्यारो, फरीसी किसको बोलते हैं? बाइबल के अनुसार फरीसी किसको बोलते हैं? किसी को पता है फरीसी किसको बोलते हैं? यीशु मसीह का टकराव फरीसी के साथ होता। फरीसी उनको बोलते हैं जिनको बाइबल का नॉलेज है। दे हैव द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, दे हैव द नॉलेज ऑफ बाइबल,
बाइबल का उनको पूरा नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति को फरीसी बोलते हैं। फरीसी वो व्यक्ति होते थे जो प्रार्थना करते रहते थे, दे यूज्ड टू प्रे। और फरीसी वो व्यक्ति थे जो उपवास करते थे, वो निरंतर उपवास करते। बाइबल कहता है हफ्ते में 2 बार फरीसी लोग हफ्ते में 2 बार उपवास करते। फरीसी लोग वो थे जो बाइबल का जानकारी रखते थे। फरीसी लोग वो लोग थे जो निरंतर प्रार्थना करने वाले लोग थे। हालेलुया। और यीशु मसीह का टकराव ऐसे लोगों के साथ अक्सर होता था जो फरीसियों के साथ में। हालेलुया। और ये फरीसी लोग है ना सदूकियों से बहुत अलग है। ये फरीसी लोग हेरोदियन से बहुत अलग है। हेरोदियास और सदूकियों से बहुत अलग होते थे। समझ रहे हैं? सुनिए, यीशु मसीह का टकराव 3 लोगों के साथ होता। पहला फरीसी लोगों के साथ। फरीसी कौन है? मैंने अभी बताया कि जिसको बाइबल का नॉलेज है, जो प्रार्थना करते हैं, जो उपवास करते हैं, जो दशमांश देते हैं बरोबर, ये फरीसी कहलाते हैं। दूसरा सदूकी लोग होते हैं। सदूकी लोग वो लोग हैं जो आत्माओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। सदूकी लोगों के साथ यीशु का टकराव होता। सदूकी लोग कभी भी आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं मुर्दा कभी जिंदा नहीं होता। उनके मुताबिक मुर्दा जिंदा नहीं होता। They never used to believe on resurrection. वो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते। सदूकी लोग वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। सदूकी लोग वो लोग हैं जो स्वर्गदूत के ऊपर, एंजल्स के ऊपर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। आत्मा को नहीं मानते, मुर्दा जिंदा हुआ उसके ऊपर नहीं मानते, है ना, स्वर्गदूत को नहीं मानते, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, गिफ्ट है, उसको भी नहीं मानते। क्योंकि पवित्र आत्मा को ही नहीं मानते तो पवित्र आत्मा का वरदान क्या मानेंगे? हालेलुया। तो सदूकी लोग वो है जो आत्मा को नहीं मानते। तीसरा बाइबल के अंदर जिसको बोलते हैं हेरोदियंस। हेरोदियंस वो लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं लेकिन पूरा सांसारिक जीवन जीते हैं, वर्ल्डली, पूरा संसार का जीवन। विश्वास में है, यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरा क्या वर्ल्डली नेचर है। दुनिया में भी घूमते हैं, दुनिया को अपने अंदर बसा कर रखे, हालेलुया भी बोलेंगे और दुनिया का भी सब कुछ करेंगे, सब वर्ल्डली नेचर। तो 3 प्रकार के लोग हमें यीशु के टाइम 3 प्रकार के लोग हमें मिलते हैं। पहला लोग जो है फरीसी, जिसको बाइबल नॉलेज। दूसरा यीशु का टकराव सदूकी लोगों से साथ होता, सदूकी लोग आत्मा को नहीं मानते। तीसरा यीशु मसीह का टकराव हेरोदियंस के साथ होता, जो हेरोदियंस लोग विश्वास तो करते हैं पर पूरा दुनिया में वर्ल्डली सांसारिक पूरा भर कर रखे, अंदर अंदर सब संसार भर कर रखा है। हालेलुया। तो आज यीशु के टाइम इज़राइल में ये 3 प्रकार के लोग थे उस टाइम में भी। आज भी 3 प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं। आज भी मसीह जगत में 3 प्रकार के लोग हमें आज भी दिखाई देते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिसको बाइबल का बहुत नॉलेज है, जो बहुत प्रार्थना करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो उपवास करते हैं। और बाइबल का जब नॉलेज आता है तो साथ में क्या आता है? घमंड भी आ जाता है। तो ऐसे लोग भी आज भी है। यीशु तो मरकर चले गए, लेकिन आज भी ये 3 प्रकार के लोग आज भी हैं। फरीसी, जिसको घमंड आ गया है, बाइबल का ज्यादा नॉलेज आने से घमंड आ जाता है। ऐसे घमंडी आज मसीह जगत में भी हमें दिखाई देते हैं। जिसको थोड़ा सा बाइबल क्या आ गया, घमंड दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को बाइबल बोलता है तुम फरीसी है। आज भी सदूकी लोग हैं चर्च के अंदर, सदूकी लोग आज भी है ना, आज भी। दीपक आवाज कम कर बेटा, आवाज तेरा ही देना। सदूकी लोग आज भी है, जिन्हों आज भी क्रिश्चियनडम में, क्रिस्त समाज में कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो आत्माओं को नहीं मानते, जैसा ओनली जीसस, ओनली जीसस, यरूशलेम माता, है ना, ये सारे कल्ट है, ये
शिक्षा है, जो सदुकी है, जो आत्मा को नहीं मानते, जो होली स्पिरिट को नहीं मानते, ओनली जीसस, जेहोवा विटनेस, ओनली जेहोवा को, पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे, उनके मुताबिक पवित्र आत्मा ही नहीं, तो आज भी ऐसे लोग हैं जिसको बोलते हैं सदुकी लोग। आज भी ऐसे लोग हैं जो आते तो है चर्च में, लेकिन पूरा दुनिया में घूमते रहते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ रोमन कैथोलिक, जिसको मैं बोलता हूँ रोमन कैथोलिक। आते यीशु मसीह में संडे सुबह आएंगे प्रार्थना में, लेकिन को सांप चढ़ाकर बैठे हैं, है ना, सब कुछ दुनिया में करे हैं। तो बाइबल का कुछ लेना देना नहीं है, उनको ए भी नहीं पता बाइबल का जेड तक क्या पहुंचेंगे, ए ही नहीं पता तो जेड क्या पहुंचेंगे। नामधारी वो क्रिश्चियन है, उनको बोलते हैं हेरोदियंस। तो यीशु मसीह का टकराव, तो इजराइल के अंदर 3 प्रकार के लोग थे, और उस समय चौथा भी था, वो था यीशु का ग्रुप। बोलिए यीशु का ग्रुप, यीशु और यीशु के चेलों का ग्रुप। 3 प्रकार के ग्रुप हमने देखे, चौथा भी ग्रुप रहा है यीशु और यीशु के चेलों का ग्रुप। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो यीशु के ग्रुप में जाना पसंद करूंगा। कौन से ग्रुप में? यीशु के झुंड में जाना पसंद करूंगा। मैं वो 3 वाले झुंड में कभी जाना नहीं पसंद करूंगा। आप कौन से झुंड में शामिल है? आप कौन से झुंड में हो? जिसको बाइबल का ज्यादा नॉलेज आ गया, जैसे चर्च में कोई नया व्यक्ति आ जाता है, नया आया, तो हम लोग जूने लोग क्या दिखाते हैं? बहुत आता है हम लोगों को, है ना। जैसा कोई नया व्यक्ति जिसने कभी यीशु को जाना नहीं, चर्च में नया आ गया, तो हम लोग जूने लोग क्या दिखाते हैं कि हमको बहुत बाइबल आता है, बहुत घमंड करते हैं उसके सामने। तो ऐसे भी कुछ चर्च में है जो फरीसी का ग्रुप में शामिल हो गए हैं। क्या आप लोग पवित्र आत्मा को मानते हैं? हालेलुया। क्या आप संसार में घूम रहे हो? अभी झूठ बोलने में नंबर 1 हम लोग। ऐसे कितने मसीह लोगों को मैं देखता हूँ, इधर आके हालेलुया करते हैं, लेकिन दुनिया में जाओ तो देखता तो गाली, पूरा गाली निकलता है। वही सुरती, वही तंबाकू, वही बीड़ी, छुपे छुपे। मैं यहाँ पर एक ही इसी धारावाहिक के अंदर एक लड़का है जो बाइबल कॉलेज कर आया, 3 साल का बाइबल कॉलेज कर आया, और सिगरेट पीने के लिए किधर जाता मालूम है? घर इधर ही है, घर इधर ही है, लेकिन किधर मिलेगा सिगरेट पीने के लिए? साइंस स्टेशन के उधर होने, क्या वो पहाड़, खाड़ी, क्या नहीं हो, किला जहां पर कोई नहीं आता। और मेरे को देखेगा तो ऐसे आता है, मेरे को देखेगा तो ऐसे रहता है। क्यों? काय का तूने बाइबल कॉलेज किया बेटा? तो फिर तू हेरोदियंस हो गया। तू तो देख रहे, यीशु मसीह का हमेशा टकराव ऐसे लोगों के साथ होता, लेकिन हमें ये तीनों ग्रुप में शामिल नहीं होना है, हमें यीशु का ग्रुप में शामिल होना है। हालेलुया। और यहाँ पर मत्ती 9वां अध्याय में यीशु का टकराव हो रहा है फरीसी के साथ, जिसको बाइबल का नॉलेज है। आएगा, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 9वां अध्याय 9वां वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। मत्ती 9वां अध्याय 9 वचन से लेकर 13वें वचन की ओर गौर करते हैं क्या, पढ़िएगा। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैसूल की चौकी पर बैठे देखा और उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो ध्यान से सुनेगा। हम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, यीशु मसीह का तरस। यीशु तरस से भरा हुआ है।
मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को तरस आता है, खासकर कुछ लोगों को देखकर तरस आता है कि नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यीशु देखो कैसे तरस से भरा हुआ है। किस किस लोगों को देखा और किस किस लोगों को देखकर यीशु को तरस आया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति महसूल की चौकी पर बैठा था। कौन सी चौकी पर बैठा था? महसूल की चौकी पर बैठा था। महसूल मतलब क्या? चौकी मतलब समझ सकते हैं ना, ऐसा एक होता है छोटा सा टेबल, वो टेबल के ऊपर बैठा था और महसूल ले रहा था। महसूल का क्या मतलब होता है? क्या? टैक्स। क्या? महसूल का दूसरा शब्द है चुंगी। बोली चुंगी। चुंगी का मतलब टैक्स। तो टैक्स लेने के लिए बैठा हुआ था टेबल लगाकर। यह इजराइल के लोगों से क्या लेता था? टैक्स लेता था। और यीशु ने एक व्यक्ति को देखा जो टैक्स ले रहा है, टैक्स ले रहा है, टैक्स ले रहा है। ये व्यक्ति का नाम क्या था? मत्ती। बोलिए मत्ती। ये व्यक्ति का नाम क्या था? मत्ती। और मत्ती क्या कर रहा है? लोगों से टैक्स ले रहा है, टैक्स ले रहा है, टैक्स ले रहा है। मेरे प्यारो, ये टैक्स ऑफिसर था मत्ती। ये आज जिस टैक्स ऑफिसर को आज देखते हैं, ये टैक्स ऑफिसर, आज के टैक्स ऑफिसर और पुराने समय के टैक्स ऑफिसर में बहुत अंतर है। आज के टैक्स ऑफिसर, अगर आपका बच्चा बड़ा होकर टैक्स ऑफिसर बन जाए, आपको कैसा लगेगा? आपका लड़का बड़ा होके टैक्स ऑफिसर बन जाए, यानी टैक्स लेने वाला बन जाए, आपको कैसा लगेगा? ऑफिसर बन गया बच्चा आपका, कुछ मालूम खुशी नहीं है, बोलते जाने तो मेरा बच्चा इधर ही रहने दो। अरे भैया, टैक्स ऑफिसर आज के टाइम में पेमेंट पता है कितना है? 2 लाख। अभी बनाओगे बच्चों को? अरे नहीं भाई, मैं तो बनाऊंगा अगर मेरा शादी हो गया तो। अरे भैया 2 लाख नहीं चाहिए, आने दो प्रभु, इनका 2 लाख मेरे पास आने दो। मैं आज के टैक्स ऑफिसर और पुराने समय के टैक्स ऑफिसर में बहुत अंतर था। आज के टैक्स ऑफिसर, अरे टैक्स ऑफिसर आया तो हम लोग उसको सलाम करते हैं, है ना, चाय पानी देते हैं, और माँ बाप को गर्व होता है कि मेरा बेटा टैक्स ऑफिसर। इसी धारावी के अंदर जस्ट 2 लाइन छोड़कर एक है इनकम टैक्स ऑफिसर, जो आप लोग जानते होंगे, नाम नहीं बताऊंगा। इसी पीछे बाजू में टैक्स ऑफिसर है, गाड़ियों में घूमता है, बड़ा बड़ा, है ना, फ्लैट कितने हैं उसके, हालेलुया, इधर का ही है बंदा, हालेलुया, टैक्स ऑफिसर है। क्या नाम है उसका? हालेलुया। और पुराने समय का टैक्स ऑफिसर, अगर पुराने समय में टैक्स ऑफिसर बोले तो लोग उसको थूकते थे। बोलते ये टैक्स ऑफिसर है। आज के टाइम में वाह करते हैं, लेकिन पुराने समय में टैक्स ऑफिसर को ना लोग ना गुस्से से देखते थे। ये टैक्स लेता है, ये चुंगी लेता है, महसूल लेता है, गुस्से से देखते थे और लोग उसको पसंद नहीं करते थे। पता आपको, एक बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई। जक्कई क्या लेता था? चुंगी लेता था ना, टैक्स लेता था। लोग उसको पसंद करते थे क्या? नहीं, चुंगी लेता था, टैक्स लेता था, पसंद नहीं। लोग उसको घृणा करते थे, पसंद नहीं करते थे, दोस्ती नहीं करते, बातचीत करना नहीं करते थे। क्यों लोग पुराने समय टैक्स ऑफिसर से नफरत करते थे, वो मैं बता रहा हूँ। क्यों पुराने समय में टैक्स ऑफिसर के साथ नफरत करते थे, वो मैं बताता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ। लूका की किताब में जाते हैं। लूका की किताब 3रा अध्याय और 12 और 13वें वचन को हम पढ़ते हैं। लूका की किताब 3रा अध्याय 12 और 13वें वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 3रा अध्याय 12 और 13 वचन को हम पढ़ते हैं। महसूल लेने वाले भी, एक मिनट बेटा, 10 से पढ़ो, 9 से पढ़ो, 9 से। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। जब लोगों ने उससे पूछा
तो हम क्या करें? लोगों ने पूछा हम क्या करें? ये यूहन्ना इधर कुछ तो बोल रहा है और लोग उसको पूछ रहे हैं, यूहन्ना जी हम क्या करें, तू बता। उसने उन्हें उत्तर दिया, यूहन्ना उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो, जिसके पास 2 कपड़े हैं, वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले। जिसके पास नहीं है 2 कुर्तों में से एक कुर्ता दूसरे के साथ बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी, महसूल लेने वाले लिखा है, चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए। यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए। यूहन्ना बपतिस्मा देता था ना, तो टैक्स लेने वाले जो टैक्स लेते थे पुराने समय में, वो लोग भी आए यूहन्ना को बोलते, यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दो, बपतिस्मा। अब देखो यूहन्ना क्या बोलता है उन लोगों को। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? हम क्या करें, तू बता, तू हमें बपतिस्मा नहीं दे रहा है, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, यूहन्ना उनसे कहता है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, बोलिए ठहराया गया, ठहराया गया, जो तुम्हारे लिए, महसूल लेने वाले, टैक्स लेने वालों, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है, उससे अधिक ना लेना, उससे अधिक ना लेना। जो ठहरा है उतना ही ले, उससे अधिक मत ले। इसलिए यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा नहीं दे रहा। यूहन्ना बोलता है, हे सांप के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम चले जाओ, तुम टैक्स ज्यादा वसूल करते हो, तुम है ना, क्या लिखा है, तुमको जितना ठहराया गया है उससे अधिक तुम पैसा क्या करो, वसूल कर रहे हो। हालेलुया। देख रहे हैं पुराने समय के टैक्स ऑफिसर क्या करते थे, वो ज्यादा वसूली करते थे, लोगों का जो टैक्स जितना है उससे ज्यादा वसूली करते थे। और यही तो जक्कई ने भी किया था ना। जक्कई ने यीशु को बोला, यीशु मैं मेरी आधी संपत्ति का ना बांट देता हूं, और जिसके साथ मैंने अन्याय करके ले लिया है उसको मैं चौगुना क्या कर देता हूं, फेर देता हूं, है ना, अन्याय कर लिया हूं। तो जक्कई ने भी तो अन्याय कर लिया था ना। तो देख रहे हैं पुराने समय के टैक्स ऑफिसर लोग अन्याय करते थे, लोगों के ऊपर अन्याय करते थे, ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार में डूबे थे। पुराने कर के टैक्स ऑफिसर है ना, भ्रष्टाचार, करप्शन, दे यूज्ड टू टेक अ ब्राइब। हालेलुया। वो क्या लेते थे वहां पर, क्या बोलते हिंदी में, ब्राइब, नॉट ब्राइब, नीचे से वो लेते हैं ना, टेबल, अंडर द टेबल, घूस। हालेलुया। कभी कभी हिंदी भूल जाते हैं। हालेलुया। घूस लेते थे वो लोग, घूस नहीं है, चूहे वाला, ठीक है यहाँ पर बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो पुराने करार वाले लोग देख रहे हैं, जितना टैक्स आया उससे ज्यादा वसूल करते थे, और लोगों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा था, ज्यादा। और इसीलिए लोग उधर गुस्से में थे कि ये लोग भ्रष्टाचारी है, पापी है ना, लोगों के नजर में बहुत बुरे लोग थे। हालेलुया। बुरे पुराने करार के टैक्स ऑफिसर लोग पापी थे, पापी। और ऐसे ही पापी लिख रहा था, क्या कर रहा था, लिख रहा था। सुनिए, पुराने करार के जो टैक्स ऑफिसर था, ये चौकी पर, मत्ती चौकी पर लिख रहा था। इसका मतलब है मत्ती कोई अनपढ़ नहीं था, मत्ती फिशरमैन नहीं था, मछुआरा नहीं था, मत्ती पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसीलिए तो चौकी पर बैठकर लिख रहा है। मत्ती वेल एजुकेटेड मैन था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबा। पढ़ा लिखा व्यक्ति था लेकिन ब्राइब, घूस लेता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन पापी है, अन्याय करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन पाप में क्या हुआ है, डूबा हुआ है। उसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ था, पाप भरा। ऐसे ही व्यक्ति को यीशु ने, और यीशु बोलता है, मत्ती मेरे पीछे हो ले। जैसे ही बोला, मत्ती यीशु के पीछे क्या हो गया, और लिखा है मेरे पे, और लिखा है कि यीशु, पढ़िएगा आगे का वचन, मत्ती का 9वां अध्याय में,
मत्ती 9वां अध्याय में जाते हैं, पढ़िएगा 9वां वचन। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। तब जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, लिखा है यीशु घर में भोजन करने के लिए बैठ गए। किसके घर में भोजन करने? मत्ती ने अपने घर में लेकर गया और यीशु को बताया, यीशु मेरे घर में आई है, और घर में लेकर गया और सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। अतिथि देव भव नहीं, कभी भी मत बोलो अतिथि देव भव। देव मतलब अतिथि देव नहीं है, मेहमान परमेश्वर। अतिथि का सत्कार करो चलेगा, लेकिन उसको देव भव मत बोलो। तो यहाँ पर वो अतिथि कर रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है। यीशु मसीह को घर में लेकर गया और घर में लेकर जाकर वो क्या कर रहा है? खाना परोस रहा है। और यीशु के चेले घर में खाना खा रहे थे, और क्या लिखा है? पढ़िएगा वहां पर। तो बहुत से महसूल लेने वाले, बहुत से महसूल लेने वाले। अभी तो एक ही था महसूल लेने वाला, अभी कितने लोग आ गए? बहुत महसूल लेने वाले और पापी आ गए। यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यीशु और उसके चेलों के साथ क्या कर रहे हैं? अभी कितना चुंगी टैक्स लेने वाला कितना था? एक ही था, लेकिन अभी घर में कितने लोग आ गए? बहुत, यानी पूरा गैंग था वो टैक्स है ना। ऑब्वियसली ये टैक्स ऑफिसर है, तो इसकी भी कॉन्टेक्ट किसके साथ होगा? टीचर लोग किसके साथ दोस्ती ज्यादा करेंगे? उनका ज्यादा दोस्ती किसके रहेगा? टीचर। पास्टर्स लोगों का ज्यादा उठना बैठना किसके साथ? हम देखते हैं इधर ही होटल के पास में 10 रुपए का चाय, सब गैंग पड़ी रहती है पास्टर्स का इधर। हालेलुया। पास्टर के गैंग में कौन रहेंगे? पास्टर्स। गैंग नहीं है, पास्टर के ग्रुप में क्या है? पास्टर्स। टीचर्स किसके साथ ज्यादा संगति करेंगे? टीचर्स। इंजीनियर के ग्रुप में इंजीनियर। इधर महसूल होना बड़ा प्रोफेशनल है, तो इसके साथ में भी कौन है? इसके दोस्ती यारा जो उसके काम धंधा से ताल्लुक रखते हैं, वही काम धंधे के लोग उसके पहचान में। यानी कितने महसूल लेने वाले, कितने लोग घूस लेने वाले कितने थे उस समय? कितने लोग पापी लोग थे? और लिखा है और पापी लोग भी घर में आ गए। क्या कोई अच्छे लोग नहीं आए घर में? कोई घर में अच्छे लोग खाने के लिए नहीं आए? जो मत्ती के दोस्त, मत्ती के जितने भी दोस्त थे, सब के सब पापी निकले। महसूल लेने वाला आया और भी दोस्त है पापी, लिखा उधर पापी लोग भी खाना खाने के लिए आए। देख रहे हैं यहाँ पर कलीसिया, ये एक ऐसा व्यक्ति था मत्ती, जिसका ग्रुप, जिसका सर्कल पापियों के साथ, इसके जितने भी दोस्त थे मत्ती के, सब क्या है? पाप में लिप्त थे, पाप में डूबे, पाप में भ्रष्टाचार। कोई व्यभिचार में है, कोई घूस लेता है, कोई धोखा देता है, कोई फंसाता है। इसकी फ्रेंड सर्कल देख रहे हैं, इसका मित्र का देख रहा है, इसके जितने भी दोस्त यारी थे, कोई भी अच्छे दोस्त नहीं आए इसके, कोई भी धार्मिकता से ताल्लुक नहीं रखते इसके दोस्त, कोई भी आत्मिक दोस्त नहीं थे इसके जितने भी दोस्त थे, सब के सब पापी भरे थे। आपके दोस्त कैसे हैं? आपने किसको दोस्ती बना कर रखा है? आपकी दोस्ती यारी किसके साथ में है? हाय कलीसिया, सुन रहे क्या? सुनिए जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए। आपके दोस्त है कि नहीं? चलिए जाने दीजिए, है ना। ये देख रहे हैं यीशु घर में है, और ये मत्ती के जितने भी दोस्त हैं, सब के सब पापी भरे हैं। इसके कोई भी फ्रेंड अच्छे नहीं थे, कोई भी धार्मिक नहीं, कोई रिलीजियस नहीं है, कोई आत्मिक नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है। और यीशु उन सब के साथ में क्या कर रहे? खाना खा रहे यीशु के चेले, और यहाँ पर पापी लोगों का ग्रुप। यीशु उन सब के साथ उठा, बैठा और खाना खा रहा था। और अचानक कौन आ गया वहां पर? लिखा है फरीसी लोग आ गए। कौन आ गए? अचानक उसी घर के अंदर कौन आ गए? फरीसी लोग आ गए। और फरीसी लोग देख लिए कि यीशु इन लोगों के साथ बैठा हुआ है, पापी लोगों के साथ, पापियों के साथ बैठकर खाना खा रहा है।
ये फरीसी लोग, घमंडी लोग, ये फरीसी लोग जिनको बाइबल का नॉलेज, जिसको प्रार्थना करते हैं, जिसको उपवास करते हैं, ये फरीसी लोग उस घर में आ गए और यीशु को जब खाना खाते हुए देखे तो चेले लोगों को बोल रहे हैं, चेले को बोलते हैं, यीशु के चेलों को, ये चेलो तुम्हारा गुरु देखो क्या पापियों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। समझा, तेरे गुरु को समझा कि पापियों के साथ नहीं खाना खाने का, पापियों के साथ उठने के लिए बोल। तेरा गुरु इनके साथ उठता है, तेरा गुरु इनके साथ बैठता है, तेरा गुरु इनके साथ फेलोशिप कर रहा है, संगति कर रहा है, तेरा गुरु इनके साथ चलता फिरता है। यीशु को बोलो ये पापियों से दूर रहने के लिए, ये पापी है। इसका मतलब ये फरीसी लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कौन है? पवित्र है। ये फरीसी बोल रहे हैं हम लोग पवित्र है और वो सब लोग कौन है? पापी है। यीशु उठ जा, उन लोगों के साथ हम लोग उनके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। हम उनके साथ में हम अलग किए हुए लोग हैं, हम अलग लोग हैं, वे पापी लोग हैं। पापियों के साथ हम संगति नहीं करना चाहिए हम लोगों को। क्या बोलते हैं फरीसी लोग? क्या बोल रहे हैं यीशु को? पापियों के साथ संगति नहीं करने का। लेकिन क्या यीशु ने सुना? क्या यीशु ने सुना? यीशु बल्कि तो भी उधर बैठकर पापियों के साथ संगति किया और पापियों के साथ उठा, बैठा और खाना खाया, पापियों के साथ संगति किया। लेकिन ये फरीसी कभी भी जिंदगी में कभी भी पापियों के साथ बैठते नहीं थे, है ना? बोलते हैं पापी है, पापियों के साथ हम नहीं उठते बैठते, चलो जाओ तुम पापी, हम लोग पवित्र है, हटो। ये कभी भी पापियों के साथ नहीं संगति करते। लेकिन यीशु पापियों के साथ क्या करता? संगति करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप संगति करते हैं क्या पापियों से? क्या आपको भी घमंड है यहाँ पर? आप पापी संगति करते हो कि नहीं? मुझे बताओ, आपके रिश्तेदार में सब पवित्र लोग हैं? करते हो ना संगति? आपके काम धंधे पे सब पवित्र लोग हैं क्या आजू बाजू? है ना? लुच्चे लफंगे बैठे रहेंगे ना कितने लोग जो गंदी गंदी बातें करते हैं। क्या उनके साथ संगति की है कि नहीं? करते हैं ना हम लोग। देखो, यीशु ने संगति किया पापियों के साथ, लेकिन फरीसी ने जिंदगी में कभी नहीं बैठा। ये पापी लोग भी देखते थे कि हमारा सर्कल अच्छा नहीं है, लेकिन ये फरीसी लोग ने कभी भी हमारे साथ बैठा नहीं। हालेलुया, कभी नहीं बैठा। और यीशु इनके साथ बैठा। यीशु पापियों के साथ बैठता है, लेकिन पाप के साथ घृणा करता है। पापियों से प्यार करता है, लेकिन पाप के साथ क्या करता है? घृणा करता है। मेरे प्यारो, आपके आस पड़ोस में कितने लोग ऐसे होंगे जो दारू पीने वाले, पियक्कड़ होंगे, शराबी होंगे, व्यभिचारी होंगे, चोर उचक्के होंगे, गुंडे मवाली होंगे। आप उनको देखकर क्या बोलते हैं? जब आप अपने एरिया में ऐसे गुंडे मवाली लुच्चे लफंग को देखते हैं तो क्या बोलते हैं आप लोग? अरे ये लोग ऐसे ही लोग हैं, इन लोगों के साथ नहीं बैठेगा, कभी लोगों से बातचीत ही नहीं करेगा, है ना? पहला ऐसा मैं भी करता था। जब मैं यीशु मसीह में आया नया तो मैं बोलता था गंदे लोग हैं लोग, इनके साथ उठने का नहीं, बैठने का नहीं। हालेलुया, ये सब लोग बेकार लोग हैं। हम लोग सब, परमेश्वर ने मेरे को साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र बना दिया। ये सब गंदे लोग, इनके साथ उठने का नहीं। लेकिन जब तक वचन नहीं पढ़ा था तब तक मैं उनको दूर रखता था, पापियों को। और लेकिन मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने बोला है पापियों के पाप से घृणा कर, लेकिन पापियों से क्या कर? प्यार कर। मुझे ये वचन नहीं मालूम था। मैं पापियों से घृणा करता था और उनके पाप से तो घृणा करता था और पापियों से भी घृणा करता था। लेकिन जिस दिन वचन मालूम पड़ा कि पापियों के साथ हमने संगति करना है, बैठना है, उठना है, हालेलुया, चलना है, फिरना है, उनके अंदर जो पाप है उससे क्या करना है? हमको घृणा करना है। हालेलुया है। यहाँ पर कलीसिया बोले हालेलुया। मेरे प्यारों, कभी कतराइए मत। आप अपने पड़ोस में या जो भी आपके घर में ऐसे बुरे लोग हैं ना, उनके साथ में वाद विवाद मत करो, है ना? उनके अंदर जो पाप बसी उससे घृणा करो, लेकिन पापियों के साथ उठो, बैठो और संगति करो।
अब मैं जो बोल रहा हूं पापियों के साथ उठने बैठने के लिए, हालेलुया, इसका ये मतलब नहीं है कि अभी बेवड़ा है तो उसके साथ दिन रात में बेवड़े के साथ बैठे रहो। मैंने बोला पापियों के साथ संगति करो, मैंने ये नहीं बोला कि उनको दूर करो। इसका ये मतलब नहीं जो व्यभिचारी है, व्यभिचार करता तो उसके साथ ही में घूमते रहो, जो चुगली करती रहती तो उसके साथ ही दिन भर चुगली बैठ जाओ। हालेलुया, है यहाँ पर मेरे प्यारो, यीशु मसीह क्यों पापियों के साथ बैठता था वो मैं बताता हूं। क्यों बैठा? क्योंकि यीशु मसीह अब क्या करना चाहता था, जो पापी लोग अपने जिंदगी को खराब कर दिए, परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि उनका जिंदगी कैसे नाश हो रहा है। इसीलिए वो बैठता था ताकि उनको दिखा दे हाउ दे आर मेसिंग अप देयर लाइफ, कैसे वे अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। वो प्रभु उनको दिखाना चाहते थे और प्रभु उनको बताना चाहते थे वो पापियों को कि राइट ट्रैक क्या है, सही रास्ता क्या है। इसीलिए वो समझाने के लिए, बताने के लिए, सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए वो उनके साथ संगति करते थे। मेरे प्यारो, आप भी संगति करो। आप क्यों संगति करना है? सही मार्ग दिखाने के लिए। आपने क्यों संगति करना है? ताकि उनको बता सके कि उनका जीवन कैसे नाश के कगार पर जा रहा है। हालेलुया, है यहाँ पर? हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। आपने भी संगति करो उनको यीशु के बारे में बताने के लिए। लेकिन सुनिए, कुछ लोग है ना, कुछ लोग ना ऐसे ग्रुप में गए लोगों को समझाने के लिए, पापी लोगों को गए समझाने के लिए। ऐसे कुछ मसीह लोग गए पापी लोगों को समझाने के लिए। उनको लगा पापियों के साथ उठने का, बैठने का, हम जाएंगे तो उनको सिखाएंगे, यीशु मसीह में लेकर आएंगे। इन लोगों को लगा यीशु मसीह में लेकर आएंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद में मैं देखता हूं कि जो गया था वो ही चला गया, वो ही वापस से संसार में क्या हो गया। मेरे प्यारो, पापियों के साथ कब उठना बैठना मैं वो बता रहा हूं। वो यीशु है, हम यीशु नहीं है। वो यीशु है, वो बैठा है क्योंकि यीशु के अंदर क्वालिटी है, वो पाप के साथ रिश्ता रखता है। उसकी हमेशा पिता के साथ प्रार्थना, फेलोशिप, वो आत्मा से भरा हुआ था, वो सामर्थ से भरा हुआ था। इसीलिए तो वो पापियों के साथ जब बैठा तो उसका अंदर का जो चारित्र है, उनके अंदर स्वभाव उनके अंदर दिखाकर आया। लेकिन हम लोग क्या है, हम तो यीशु नहीं है, हम तो प्रार्थना भी नहीं करते, हम तो फेलोशिप भी नहीं करते, उठते बैठते नहीं है, सामर्थ है ही नहीं, आत्मा से भरे नहीं है। और गए लोगों को समझाने के लिए, खुद संसार से भरे हुए हैं और दूसरे को गए समझाने के लिए। तो क्या हो जाएगा नतीजा? क्या हो जाएगा नतीजा? खुद प्रेयर्स नहीं करते और दूसरे को गए समझाने के लिए, क्या हो जाएगा? खुद भी डूब कर आ गए। हालेलुया, है क्या? समझ रहे तो बोले हालेलुया। अब सुनिएगा, जब यीशु ने सुना फरीसी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा गुरु क्यों बैठा है, उठने बोलो उसको, निकलने बोलो, हटने बोलो, तब यीशु ने उत्तर दिया, इन घमंडी फरीसियों को उत्तर दिया। अब सुनो उत्तर क्या दे रहे यीशु, पढ़िएगा वहां पर क्या लिखा गया। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं। क्या लिखा है? यीशु ने बोला वैद्य डॉक्टर भले और चंगे लोगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। परंतु बीमार लोगों के लिए आया है, आवश्यक है। हालेलुया। ये घमंडी फरीसी लोग सुन लो, तुम लोग जो मुझे उठने के लिए बोल रहे हो, सुनो, डॉक्टर आया है इलाज करने के लिए। बोलो डॉक्टर आया इलाज करने के लिए। फरीसी सुनो, डॉक्टर इलाज करने के लिए। मैं यीशु बोलते हैं मैं वो डॉक्टर हूं और इन पापियों का इलाज करने आया हूं मैं। मुझे बताओ ये पापी लोग बीमार थे क्या? ये टैक्स वाले लोग बीमार थे शरीर से? कोई लंगड़ा बिंगड़ा नहीं। तो प्रभु बोलते हैं ये बीमार है, इसका मतलब है इनका अंदर जो पाप है, उनके अंदर जो पाप है, बुराई है, जो धोखाधड़ी है, घूस लेना, भ्रष्टाचार करना, ये इस बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी से वे लोग थे, पाप से पीड़ित थे, अपने जिंदगी में हारे हुए लोग थे।
मैं ना झूठ बोलने की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमारी से, नशा करने की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे ये लोग, घूस लेने की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, है ना, अन्याय करने की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ये बीमारी से कभी ठीक नहीं हो रहे थे। इसलिए यीशु वहां पर आया ताकि उनके अंदर जो बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए वहां पर क्या हुआ था, आया हुआ था। हालेलुया। जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो आत्मा से भरे कहे हालेलुया। देखिए यीशु ने क्या करारा जवाब दिया। बोलते हैं कि तुम लोग बहुत अपने आप को ठीक समझते, यू आर हेल्दी, तुम बहुत चंगे हो, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खारा पीरा नहीं हूं। बीमार ये लोग हैं, ये लोग ये आत्मिक बीमारी से पीड़ित है, और जब भी इन्हें क्या चाहिए, इन्हें डॉक्टर की आवश्यकता, और मैं वो डॉक्टर हूं जो इनका इलाज करूंगा। यीशु जब भी ऐसे व्यक्ति को देखते थे, सुनो अभी इंपॉर्टेंट है, यीशु जब भी ऐसे व्यक्ति को देखते थे जिसको आत्मिक चीज की जरूरत है, आत्मिक चीज, तरस आता था। आज आप में से भी कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होंगे, आप बाहर से तो चंगे हैं, लेकिन आपको जब भी यीशु देखता है तो तरस से देख रहा है, क्योंकि आप में से भी कुछ ऐसे व्यक्ति है जो अंदर अपने जिंदगी से पूरा टूट चुके हैं, अपनी जिंदगी से एकदम हताश हो चुके हैं, अपनी जिंदगी से हार गए हैं। आपको भी लग रहा है मैं झूठ की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, कितना इलाज किया, कितना कर रहा हूं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैं घूस लेने की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं शराब की आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं चुगली करने की बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रही, मैं गुस्सा करना, चिड़चिड़ बहुत करता हूं, इस बीमारी से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूं। अगर आप में से आपको भी आत्मिक चंगाई की आवश्यकता है, आपको भी आत्मिक चीज की जरूरत है, आपको आत्मिक आशीष की आवश्यकता है, और आपको भी देखकर यीशु मसीह जब भी देखता है कि आपको जरूरत है, आपको किस चीज की जरूरत है, शारीरिक चंगाई की नहीं, आपको शारीरिक चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको आत्मिक चीज की आवश्यकता है, और आपको देखकर प्रभु आपको भी देखकर क्या बोलता है, मुझे तरस आ रहा आप लोगों के ऊपर। आज की शाम यहाँ पर कोई भी है जो पाप में लिप्त है, अगर आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, प्रभु से कहे कि प्रभु तेरा तरस मेरे ऊपर आने दे परमेश्वर। हालेलुया। अब आगे का वचन क्या बोलते हैं, पढ़िएगा, 13वें वचन को पढ़िएगा। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। हे फरीसियों सुनो, अभी और भी है, जाओ और सीखो। क्या सीखने के लिए बोल रहे हैं? मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं दया चाहता हूँ। फरीसियों तुम लोग बलिदान करते हो, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। फरीसी लोग तुम लोग बलिदान कर रहे हो, लेकिन मैं दया चाहता हूँ। अब सुनिएगा क्या करारा जवाब दिया, उसका उत्तर दे रहा हूं। यीशु क्या उत्तर दे रहे, क्या दिमाग है यीशु का, क्या उत्तर दिया कि बीमार है लोग, ये बाहर से चंगे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पाप से भरे हैं, और जो पाप करता है पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। यीशु बोलते हैं अगर मैं इनको पाप से नहीं निकालूंगा, ये बीमारी से नहीं निकालूंगा तो ये मर जाएंगे। डॉक्टर कभी भी पेशेंट को छोड़कर नहीं जाता, डॉक्टर को मालूम है ये पेशेंट तड़प रहा है, और डॉक्टर कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो उसका प्रोफेशन है, उसकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर जब भी पेशेंट को तड़पता देखता है उसके अंत तक उसका इलाज करता है, जब तक बचा ना ले तब तक छोड़ता नहीं है। वैसे ही मेरा यीशु भी डॉक्टर है, बोलता है ये बीमार लोग हैं, अगर आज मैं इन महसूल लेने वाले टैक्स ऑफिसर लोगों को इनके पाप की बीमारी से अगर मैं छुड़ाऊंगा नहीं, अगर इलाज नहीं करूंगा और ऐसे ही चले जाऊंगा तो ये बीमारी में हमेशा रहेंगे और इस बीमारी में मर जाएंगे, पाप इनको मार डालेगा। इसलिए अच्छा डॉक्टर छोड़ के जाता नहीं है, और मेरा यीशु मसीह उनको छोड़कर नहीं गया बल्कि उनका पूरा इलाज किया, जक्कई का भी पूरा इलाज किया। इसीलिए जक्कई ने क्या बोला, तब यीशु ने क्या बोला, आज इस घर में क्या है, उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अच्छा डॉक्टर कभी छोड़कर नहीं जाता। बाइबल में पता है मरियम मगदलिनी, पता है बाइबल के अंदर मरियम मगदलिनी, हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में, हम लोग जाते हैं, है ना, लूका की किताब में जाते हैं। लूका की किताब में, लूका 13वें अध्याय में जाते हैं। लूका 13वें चैप्टर, लूका 8वां अध्याय, पढ़िए 8वां अध्याय में, 8वां अध्याय में दूसरा वचन पढ़िएगा। लूका 8वां अध्याय दूसरा वचन। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना। हाँ, मरियम मगदलिनी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। बोलिए 7 दुष्ट आत्माएं। आपको पता है 7 पाप है बाइबल के अंदर, भजन संहिता में वो सारे दुष्ट आत्मा इसके अंदर घुसी पड़ी थी, और 7 दुष्ट आत्माओं से मरियम मगदलिनी पीड़ित थी। और इतिहासकार बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो प्रोस्टिट्यूट थी, व्यभिचारिणी, पर पक्का सबूत नहीं हमारे पास कि मरियम मगदलिनी प्रोस्टिट्यूट थी। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वो व्यभिचारिणी थी, कहीं पर भी वचन नहीं लिखा है। लेकिन क्यों लोग उसको मरियम मगदलिनी को व्यभिचारिणी बोल रहे, व्यभिचारिणी मुझे आज तक नहीं पता। हालेलुया। मरियम मगदलिनी दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, इतना मालूम है। और ये वही मरियम मगदलिनी है जो यीशु मसीह को कब्र में रखा था, और तीसरे दिन भोर सुबह ये वही स्त्री है जो सुबह उठकर आई और देखती है तो क्या वो कब्र खाली है, और अचानक वो पीछे देखती है, कैसा लग रहा है कि कोई गार्डनर है, माली है, और वो कौन था? यीशु था। और सबसे पहला मरियम मगदलिनी ने सबसे पहले किसको देखा? जी उठने, यानी यीशु के जो नया जीवन, जो पुनरुत्थान का जीवन, जो न्यू क्रिएशन, किसने देखा? अगर वो प्रोस्टिट्यूट है, अगर इतिहासकार कुछ लोग बोलते हैं वो पापिनी है, पापिनी स्त्री, अगर वो पापिनी है तो मैं कहना चाहता हूं उसी पापिनी के ऊपर परमेश्वर ने तरस खाया, और उसी पापिनी के ऊपर परमेश्वर ने देखा बीमार थी, वो पाप दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। यीशु ने देखा वो बीमार है, अगर इस दुष्ट आत्मा से इसको नहीं निकालूंगा तो ये दुष्ट आत्मा इसको खा जाएगी, मार डालेगी, और मेरा अच्छा डॉक्टर कभी भी बीमार को छोड़कर नहीं जाता। वहां पर उसने दुष्ट आत्मा से उसको निकाला। इतना ही नहीं, वही पापिनी स्त्री, अगर वो पापिनी थी, अगर है सबूत, तो अगर वही पापिनी थी तो उसी पापिनी स्त्री के ऊपर परमेश्वर ने इतना तरस खाया कि परमेश्वर ने बोला, जगत में पहले ही डिसाइड कर लिया, जगत से पहले डिसाइड कर लिया कि मैं जब मरकर जिंदा होऊंगा तो मेरा पहला रूप मैं किसको दिखाऊंगा? इसी पापिनी स्त्री को मैं दिखाऊंगा। क्या तरस खाया परमेश्वर ने पापिनी के ऊपर। नया करार में परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। जिसको पाप देखता है, पाप भरा हुआ, परमेश्वर उसके ऊपर तरस खाता है और तुमको पाप से निकालने के लिए जरूर आएगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर ऐसा पाप भरा हुआ है तो मैं आज के शाम कहना चाहता हूँ प्रभु आपके लिए आया है जरूर। हालेलुया। आप सुनिएगा, यीशु ने क्या बोला? मैं बलिदान नहीं फरीसी, मैं दया चाहता हूं। दया, जो तुम्हारे अंदर दया नहीं है, दया का मतलब उधर कंपैशन, तरस नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम बलिदान चढ़ाते रहते हो, सिर्फ बलिदान, लेकिन तुम्हारे अंदर कंपैशन नहीं है। पापी लोगों को देखकर तुमको तरस नहीं आता कि ये सब भटक रहे हैं। पापी लोगों को देखकर तुम लोगों को तरस नहीं होता है कि ये पाप में मर जाएंगे। तुम्हारे अंदर दया नहीं है। तुम तो सिर्फ उपवास करते रहते हो, तुम सिर्फ उपवास कर करके बलिदान कर रहे हो, तुम सिर्फ दशमांश दे देकर सिर्फ क्या कर रहे हो? बलिदान कर रहे हो। तुम जीरे का सौंफ का जीरे का सब दशमांश देते रहते हो।
बलिदान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक चीज की कमी है। बताओ, चलिए आएगा मत्ती 23 अध्याय में जाते हैं। लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। मत्ती 23 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है देखिएगा। मत्ती 23 अध्याय में जाते हैं और वहां पर 23 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा गया है। मत्ती 23 अध्याय 23 वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, हे कपटी फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो। तुम जीरे का, सौंफ का, पुदीने का 10वां अंश देते तो हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया तुमने गंभीर बातें, जो बाइबल के अंदर जो गंभीर है, उस बातों को, क्या क्या गंभीर बातें हैं लिखा है, न्याय, दया, तरस, कंपैशन, भलाई, दया, तरस, हाँ, और विश्वास को छोड़ दिया है। विश्वास को छोड़ दिया, तुमने दया को छोड़ दिया, है ना, न्याय को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया। फरीसी, चाहिए था कि तुम कंपैशन, तुम्हारे अंदर तरस रहना चाहिए, लेकिन तुमने तो उसको बाजू कर दिया। तुम इतने कठोर हो गए कि पापी को देखते हो, गली नुक्कड़ में पापी लोग को देखते हैं तो गुस्सा, है ना, जलते हो कि ये पापी लोग है, शराबी है, कितने गंदे लोग हैं। तुमको दया नहीं आता है कि वो लोग भटक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर आप कौन से कैटेगरी में, मेरे को नहीं पता, आप कौन से ग्रुप में शामिल हो गए। मेरा परमेश्वर दया, प्रभु ने बोला मैं बलिदान नहीं चाहता बेटा, फरीसी मैं दया चाहता हूं। क्या चाहता हूं? दया, कंपैशन, तरस। और लिखा है मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के ऊपर मैं तरस खाता हूं। मेरे प्यारे, ये वचन बहुत है आगे बोलने के लिए। आज मैं एक ही चीज बोलकर और एक और वचन बोलकर सिर्फ खत्म करता हूं मैं, और एक और चीज को हम लोग देखेंगे, चलेगा। मत्ती के 9वां अध्याय में, मत्ती के 9वां अध्याय है ना, मत्ती 9वां, लास्ट वचन बोलकर फिर बाइबल बंद करते हैं और हम प्रेयर करेंगे। मत्ती 9वां अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं 36 वचन को पढ़िएगा, 35 वचन से पढ़िएगा, 35 वचन से। यीशु सब नगरों में और गांवों में फिरता रहा। यीशु नगर नगर और गांव में गया और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लिखिए, देखिए अभी 36 वचन को पढ़ते हैं। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ बोलिए, बोलो यीशु ने भीड़ को देखा। पड़ोसी को बोलो, यीशु ने भीड़ को देखा। देखा। कैसे नजर से देखा अभी बताता हूँ। आप जब भीड़ को देखते हैं, अपने पड़ोस में देखते हैं, चर्च में लोगों को देखते हैं, तो कैसे देखते हैं? गुस्से के नजर से। आ गई, अब तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। आ गया, है ना। दुश्मन इतना बना के रखे चर्च के अंदर कि जैसे ही देखते तरस नहीं आता कि वो पाप में डूब रहा है, तरस नहीं आता भीड़ को देखकर। इधर यीशु ने भीड़ को देखा तो क्या हुआ? देखिए क्या लिखा है। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। मेरा यीशु के अंदर कितना अच्छा क्वालिटी है। जब भी भीड़ को देखता था, उसी भीड़ में कुछ पापी लोग थे जिनको यीशु की आवश्यकता थी, उनके पाप की बीमारी से, इसलिए यीशु को तरस आता। इसी भीड़ में से कुछ लोग ऐसे लोग थे जिसको देखकर तरस आया। ये भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे। कौन थे ऐसे लोग? आइए पढ़ते हैं। क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। ये ऐसे भीड़ थी जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसको है ना उनका देखरेख करे,
ये ऐसी भेड़ थी ना, परमेश्वर बोलता है ये ऐसी भेड़ का, भेड़ मतलब भीड़, वो भीड़ ऐसे भेड़ के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है, जिनका कोई पास्टर नहीं है, जिनका कोई चरवाहा नहीं है, कोई पास्टर नहीं है कि उनको वचन सिखाए। देख रहे, यीशु मसीह ऐसे भीड़ को देखता था जिनका कोई पास्टर नहीं है, जो इसके पास कोई चर्च नहीं है, जिसके पास कोई कलीसिया नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को देखकर क्या करता है, तरस आता है, क्योंकि वे है ना, भेड़ के पास में क्या होता है, चरवाहा है ना, है यहाँ पर भेड़ के पास में क्या होता है, चरवाहा। अगर चरवाहा नहीं रहेगा तो भेड़ क्या हो जाएगा, भटक, कहां पर भटकेगा। भेड़ को क्या चाहिए, भेड़ किसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि चरवाहा उसको, अभी हमने पढ़ा ना, क्या बोला डैनियल, यहोवा मेरा चरवाहा वो मुझे हरी हरी, क्योंकि चरवाहा किसको लेकर जाता है, जब पास्टर ही नहीं तो तुमको हरी हरी चराई कौन देगा। तुमको अभी लेकर आया ना इधर हरी हरी चराई देने के लिए, ये तो दे रहा हरी हरी, पास्टर ही तो दे रहा अभी, है ना, नहीं तो तुम आज भूखे रहते, नहीं तो तुम आज भूखे रहते, आत्मिक भोजन नहीं मिलता, शारीरिक भोजन खाते, लेकिन मेरी भेड़ें आज भूखे रह जाती। लेकिन चरवाहा देखता है कि हमारे, है ना, भेड़ को देखता है, चर्च में भेड़ लोग भूखे हैं, इसलिए उसको क्या करता है, रखवाला करता है। और परमेश्वर है ना, दया किया आपके ऊपर, तरस खाए कि परमेश्वर ने, अगर आप चर्च जाते हैं, कोई भी चर्च में जाते हैं, प्रभु ने आपके ऊपर तरस खाया, इसलिए परमेश्वर ने आपको एक अच्छा पास्टर दिया जो आपको बुद्धि से, आपको ज्ञान से क्या कर सके, चला सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भटके हुए हैं तो प्रभु आपके ऊपर तरस खाता है। चलिए आइएगा, यहाँ पर खड़े रहेंगे इस समय, मेरे प्यारों आइए, डैनियल इस समय जल्दी आएगा, इस समय कीबोर्ड पे आइएगा। थैंक यू जीसस। चलिए खड़े रहेंगे हम इस समय। मेरा परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर यिर्मयाह की किताब में कहता है, यिर्मयाह की किताब में कहता है, मैं मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहा दूंगा, मैं मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहा दूंगा, जो तुम्हें बुद्धि से चलाएंगे, जो तुम्हें ज्ञान से चलाएंगे। मेरा परमेश्वर जब आपको भटकता हुआ देखता है तो आपको सही दिशा दिखाने के लिए एक पास्टर के पास में भेजता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको भटकते हुए नहीं देख सकता। मेरा परमेश्वर जानता है आपको आप ऐसे भेड़ है जिसको एक चरवाहा की आवश्यकता है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर पाप में लिप्त है, इफ यू फील दैट यू हैव बीन डिफीटेड इन योर लाइफ, अगर आपको लगता है कि आप अपने पापों में हारे हुए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पापों में से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रभु दयालु है, परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो आपको पाप में रहने नहीं देगा, वो आपको पाप से बाहर निकालेगा, वो आपको व्यभिचार से बाहर निकालेगा, वो आपको अंधकार से बाहर निकालेगा, वो आपको गरीबी से बाहर निकालेगा। प्रभु जब भी आपको कंगाल में देखता है, आपको देखता है कि आपके पास जॉब नहीं है, आपको देखता है कि आपके पास बिजनेस नहीं है, आपको देखता है कि आपके लिए लाइफ पार्टनर नहीं है, परमेश्वर देखता है कि आपको खाने की घर में राशन पानी नहीं है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को देखा वे ऐसे लोग थे जिनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं था। बाइबल कहता है 4000 लोगों को देखा यीशु ने, जो 3 दिन से लगातार यीशु के साथ उनके वचन को सुन रहे थे, 3 दिन से लगातार। और यीशु ने जब उनको देखा तो लिखा है बाइबल के अंदर, उसने उन भीड़ को देखकर तरस खाया, क्योंकि वे भूखे थे, वे भूखे थे। 4000 लोग 3 दिन से भूखे पड़े थे और वचन को सुनते जा रहे थे। मेरा यीशु मसीह जब भी आपको भूख में देखता है, जब भी आपको तड़पता हुआ देखता है भूख से, वो तरस खाता है, वो आपको भूखमरी में रहने नहीं देगा। वो देखता है कि आपके ऊपर लाइट बिल की समस्या है, वो देखता है कि मेडिकल की फीस भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो देखता है कि आपके पास में टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है। वो जब भी आपको कंगाल अवस्था में देखता है, मेरा यीशु मसीह दया से भरा हुआ परमेश्वर है। जब 4000 लोगों को देखा खाना नहीं है, उसने अपने हाथ को बढ़ाया,
वो सिर्फ तरस नहीं खाता बल्कि तरस के अंदर समाधान भी देता है। वो आपको मुक्ति भी देता है, वो आपका इलाज भी करता है। अगर वो आपको पाप में देखता है तो सिर्फ तरस नहीं खाता बल्कि तरस के आपको पाप से बाहर भी निकालता है। वो अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा डॉक्टर है। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम आराधना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाकर हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। वो यीशु मसीह को पुकारेंगे। वो परमेश्वर जब आपको दुख और घायल में आंसुओं में देखता है तो वो देखता है, तरस से भर जाता है कि मेरी बेटी बहुत रो रही है, मेरी बेटी की आंसू बहुत तड़प रहे हैं, मेरे बेटे की आंसू बहुत तड़प रहा है। वो चिंताओं से भर गया है, वो चिंताओं से भरा हुआ तड़प रहा है। वो आंसुओं को देखता है, वो तरस से कंपैशन से भरा हुआ परमेश्वर है। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। तेरी कृपा, सभी लोग मिलकर आराधना करेंगे। तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका होता था। मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा। अपने पाप को याद करिए आज के शाम। मैं पापी था, पापों के राहों में मैं भटका करता था।
ये जिंदगी तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। आइए ऊंची आवाज में पुकारेंगे आज की शाम। यीशु को पुकारिए, वो दयालु परमेश्वर है, वो तरस खाएगा तुम्हारे ऊपर। मेरे प्यारों, अपने आप को जांचिए। एक समय हम भी उस महसूल लेने वाले के समान पाप में डूबे हुए थे और कई लोग हमारे साथ संगति नहीं करते थे। लोग हमें कहते थे ये बुरा है, ये बुरा है, बुरा है। कोई हमारे साथ बातचीत करना भी पसंद नहीं करता। हम उस पाप में डूबे हुए थे। अच्छे लोग हमसे दूर हो भाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर हम पर अपनी तरस खाया। उसने अपने स्वर्ग से और हमारे और दृष्टि किया। अगर उसने हमें आज की शाम देखा नहीं होता, अगर वो हमें देखा नहीं होता, उस भीड़ में, इस करोड़ों लोगों की भीड़ में अगर उसने हमें देखा ना होता, हमें भी एक स्वतंत्रता की जरूरत थी। हमें भी इस बीमारी से बाहर निकलने की आवश्यकता थी और वो डॉक्टर बनकर हमारे पास में पहुंचा। उसने तरस खाया हम पर और आज हम उस पाप से छुड़ाए गए हुए हैं। आज हम उस पाप से बाहर निकल गए हुए हैं। अगर वो उस रात, उस दिन, अगर आज से कई साल पहले यीशु ने अगर अपनी तरस हम पर नहीं दिखाई होती, तो आज भी हम संसार में लिप्त रहते। आज भी हम वही बुरी संगति, वही बुरी आदतें, वही तंबाकू, वही बीड़ी, वही शराब, वही व्यभिचार, वही झूठ, वही गंदी आदतों में, वही मारपीट, वही लड़ाई, वही झगड़े आदि सारी बातों में लिप्त रहते। लेकिन प्रभु के धन्यवाद हो, वो तरस के धन्यवाद कि वो तरस से भरा हुआ है। उसका हार्ट, वो मोम की तरह है। वो हार्ट कठोर नहीं है, उसका हृदय मोम की तरह है। वो जब भी देखता है तो वो आंसुओं के साथ आपको देखता है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं जब वो आपको तड़पता हुआ देखता है। अगर आज यहाँ पर कोई तड़प रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। अगर आप घायल हैं, आप पीसे हुए हैं, आप पूरे घर की समस्याओं से टूटे पड़े हुए हैं, रिश्तेदारों की समस्याओं से, बच्चों को लेकर आप पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, प्रभु की आंखें आप पर आ रही हैं। इसी समय प्रभु उनसे बातें कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को लेकर चिंतित कर रहे हैं। प्रभु आपकी ओर अपनी आंखों को ला रहा है। प्रभु की आंखें आपको देख रही है। इस समय रिसीव करें। आइए अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर, आइए अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर। वो प्रभु आपको छूने जा रहा है। इसी समय प्रभु की हाथ आप पर आ रही है। इसी समय प्रभु आपको छू रहा है। इसी समय प्रभु की आत्मा, उसकी सामर्थ आपके ऊपर उठा रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, सारी बीमारी बाहर निकले, वो गंदी आत्माएं बाहर निकले, हर एक अशुद्ध आत्माएं बाहर निकले। इस समय लिब्रा करावा, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ, तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु
प्रभु आज हमने तेरी एक क्वालिटी को देखा, भीड़ को देखा, भेड़ को देखता है जो भटक रहे हैं, तू दया करता है परमेश्वर। तेरी तरस उन बच्चों के ऊपर आती है पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तूने अपनी तरस दिखाया और हम आशा करते हैं कि तेरा तरस हमारे परिवार पर भी आएगा। Yes, Lord. हमारे परिवार बचाए जाएंगे, हमारे परिवार पाप से बाहर निकलेंगे, Yes, Lord. हमारे परिवार बंधन से बाहर निकलेंगे, Yes, Lord. हमारे परिवार दुष्ट आत्माओं से बाहर निकलेंगे, हमारा परिवार नशीली पदार्थों से बाहर निकलेंगे, से बाहर निकलेंगे। Glory. आज की शाम तेरी तरस भरी आंखें हमारे परिवार में आ चुकी है, हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। जोरदार ताली हो जाए प्रभु। प्रभु ने आप सभी को छुआ है मेरे प्यारों। हर गुरुवार को हम ऑफरिंग निकालने वाले हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति भेंट को देना चाहते हैं, अर्पण को, हम हर संडे और हर गुरुवार को, अगर जो संडे नहीं दे पाते हैं वो गुरुवार को दे सकते हैं, जो गुरुवार को नहीं दे पाते हैं वो संडे को दे सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपके सामने है ना दान पेटी है, यहाँ पर आप यहाँ पर आए, भेंट की पेटी के इसके अंदर बो सकते हैं, आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है, फोर्सफुली नहीं है, दबाव नहीं है। परमेश्वर कहता है जितने लोगों की इच्छा है वो उनसे कहे कि वे डाले, यहाँ पर आए, अपने हाथ को बढ़ाएं इस समय और हम एक आराध्य स्तुति लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा